मोहित और राहुल बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। ये दोनों दोस्त कम और भाई ज़्यादा लगते थे। दोनों को घूमना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक बार वे दोनों मंडापपुर टूरिस्ट साइट की वीडियो बनाकर लौट रहे थे। मोहित, और स्पीड से चलाना, कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए। हाँ भाई, चला तो रहा हूँ। कुछ दूर आगे जाकर वो दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अरे यार, एक तो पहले से लेट हो रहे थे और अब ये ट्रैफिक। राहुल, एक काम कर, फोन में देख कोई और रास्ता है क्या स्टेशन के लिए। हाँ, देख रहा हूँ। उसके बाद उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है और फिर वे दोनों उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रात हो चुकी थी और ये लोग अभी मंडापपुर गांव के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी राहुल को इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम इस रास्ते में इतने अंदर तक आ चुके हैं, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था। तभी रास्ते में वहाँ एक पुल आया। उस पुल के बीचों बीच उनकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। क्या हो गया? रुक क्यों गया? पता नहीं यार, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब तो हमारी ट्रेन गई समझो। वे दोनों अब उस सुनसान रास्ते की खामोश पुल पर अकेले थे। मोहित बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आई। पुल के ऊपर बहने वाली हवाएं अचानक रुक सी गई और मौसम में मानो कोई मनहूस सी खामोशी छा गई। मोहित, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ अजीब सा है इस जगह में। अरे भाई, तू इधर उधर देखते रहेगा कि मेरी मदद भी करेगा यहाँ कर। वैसे भी ये भाड़े की बाइक है, कुछ ज्यादा नुकसान ना हुआ हो बस। तभी राहुल को ऐसा लगा कि पुल पे उन दोनों के अलावा और भी कोई है। उसने कुछ दूर पुल के पास किसी को खड़े देखा। वह एक औरत थी। वह पुल के नीचे झील में झांक रही थी। राहुल उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। मोहित, पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर झील में देख रही थी। भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है, चल जल्दी। तभी वो दोनों उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागे। अरे क्या कर रही हो? उतरो वहां से, गिर जाओगी। तभी वो औरत झील में कूद गई। वो डूब रही थी और चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मदद करो मेरी, बचाओ। दोनों डर गए थे, पर वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। तभी मोहित उस औरत को बचाने के लिए झील में जाने लगा। क्या कर रहा है? मत जा नीचे। राहुल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह उस झील में कूद गया। मोहित झील में अपने आसपास देखा तो उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल काफी डरा हुआ ऊपर से झील की ओर देख रहा था। तभी उसकी नज़र पास के पुल की रेलिंग पर गई। वहाँ वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले झील में कूद गई थी। उसने देखा वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और वह डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, मोहित, मोहित। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? मोहित पानी की सतह से देखकर समझ गया था कि ये एक चुड़ैल है। राहुल उस चुड़ैल के एकदम सामने था। उसकी डर से हालत पूरी खराब थी। तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे तो मेरा शिकार मिल चुका है। राहुल ने ये सुना तो उसका दिल डर से दहल उठा। मोहित, जल्दी वहां से निकलो।
मोहित पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसे एहसास हो गया था कि वह झील से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह झील के बीचों बीच था। राहुल आंखें फाड़ फाड़ कर झील में देख रहा था और मोहित को पुकारता रहा, और इतने में झील के पानी में खून दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गया कि उस चुड़ैल ने मोहित को मार दिया है। राहुल वो सदमा बर्दाश्त न कर सका और वो उसी जगह पर बेहोश हो गया। सुबह हो चुकी थी और राहुल 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे। तभी राहुल उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में झील के किनारे मोहित की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से मोहित के सीने से दिल निकाल लिया था। उस दिन मंडावपुर गांव के लोगों ने राहुल को बताया कि उस झील में करीब 50 सालों से एक चुड़ैल का वास है। 1970 के दशक के समय की बात है। मनोरमा नाम की एक लड़की की नई शादी हुई थी। वो बहुत ही खुश थी, लेकिन अगले ही दिन उसके पति की अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर उसके ससुराल और गांव वाले लोग मनोरमा को एक चुड़ैल होने का दावा करने लगे। चलो यहाँ से, अपने पति को तो खा ही गई है, कहीं हमारी भी जान न ले ले। उसके बाद वो अपने मायके इस मंडावपुर गांव में आ गई, पर यहाँ भी सब उससे दूर दूर रहते। कोई उससे बात नहीं करता। सब उसे एक चुड़ैल समझते थे। लोगों के ताने सुन सुनकर और अकेलापन होने के कारण उसने उस ब्रिज के नीचे झील में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि वो भी आम लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसकी इसी अधूरी इच्छा के कारण उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। कहा तो ये भी जाता है कि 10 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बन जाती है और आम लड़की की तरह जिंदगी जीने लगती है। लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही सुंदर दिख पाती है, फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है और वापस इसी झील में आकर पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। नहीं, वो चुड़ैल ऐसे सबकी जान नहीं ले सकती। उसने मेरे मोहित को मार डाला। कोई तो उपाय होगा उसे खत्म करने का। तुम इन सब में मत पड़ो, वो एक शैतानी आत्मा है और हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। पर तुम एक तांत्रिक बाबा से मिल सकते हो, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देंगे। शुक्रिया। राहुल उस तांत्रिक बाबा से मिलता है और उनको सारी बातें बता देता है। उपाय तो है, हम एक अभिमंत्रित खंजर बनाएंगे, पर इसमें समय लग सकता है। बाबा आप जैसा कहें, मैं तैयार हूँ। उस दिन के बाद से राहुल को अक्सर तांत्रिक बाबा से मिलने मंडावपुर आना पड़ता था। इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। हमारी मेहनत सफल हुई। अब ये खंजर उस शैतानी आत्मा को खत्म करने के लिए तैयार है। तो बाबा अब देर किस बात की है? उस चुड़ैल को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। नहीं, उस रात तुम दोनों उसके सामने थे, पर उसने सिर्फ एक का ही शिकार किया। इसका मतलब यह है कि वो चुड़ैल अब आम लोगों के बीच होगी और इस तरह उसे ढूंढना मुश्किल है। तो अब क्या करें? उस घटना को 1 साल होने में कुछ ही समय शेष है। तब वो चुड़ैल वापस अपनी मृत्यु के स्थान पर आ जाएगी, नए शिकार की तलाश में। वही सही समय होगा उसे मारने का। जैसा आप कहे। राहुल वो खंजर अपने पास रख लेता है और घर चला जाता है। उस रात
वो अपने दोस्त मोहित को बहुत याद कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? आप थोड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ, कुछ पुरानी बातें याद आ गई बस। राहुल मोहित के बारे में काफ़ी सारी बातें करता है और फिर ऐसे ही वो दिन करीब आ जाता है। अब राहुल अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह अपनी पत्नी से एक जरूरी काम का बहाना बोलकर मंडावपुर गांव आ जाता है। राहुल उस ब्रिज पे अकेला उस चुड़ैल के दिखने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी ब्रिज पे कुछ दूर कोई हलचल होती है। वो समझ जाता है कि वो चुड़ैल आ गई है। फिर वो अपने हाथों में खंजर छुपाकर उस साये की ओर जाता है। वहाँ उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपना ज़रूरी काम ख़त्म करके आ जाऊँगा। मैंने तो आपको परेशान देखा, बस इसलिए आपके पीछे यहाँ तक चली आई। क्या हुआ? पर तुम इतनी जल्दी कैसे? राहुल को कुछ अजीब सा लगा। वह सोच ही रहा था कि बस इतने में उसकी पत्नी ने अपना असली रूप दिखाया। तुम, ये कैसे हो सकता है? राहुल ये सब देखकर घबराया हुआ था, पर उसने हिम्मत करके वो खंजर निकाला और उस चुड़ैल पर वार कर दिया। राहुल थोड़ा शांत हो ही रहा था, तभी राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि इस खंजर से मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये वो अभिमंत्रित खंजर नहीं है। राहुल अब बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। उसके हाथ पांव सुन पड़ गए थे। तुम अपने दोस्त के लिए मेरा सामना करने के लिए तैयार थे। तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारा दिल भी बहुत स्वादिष्ट होगा। चुड़ैल राहुल को मारने ही वाली थी। तभी वो तांत्रिक बाबा भी वहां आ जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, तू अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकती। बाबा अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से राहुल की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अभिमंत्रित खंजर ना होने के कारण उस शैतानी आत्मा को खत्म नहीं कर पाते। उस रात के बाद मंडावपुर की वो ब्रिज फिर से वीरान हो गई।